दूसरा अहम रोल आएगा वास्तु के अंदर डायरेक्शंस का, दिशाओं का। तत्व और दिशाएं मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीजें हैं वास्तु के लिए। सब कुछ इन्हीं में निहित है, सब कुछ इसी में समाया हुआ है। तो अब हम बात करेंगे दिशाओं की। चार होती हैं मेन दिशाएं, चार होती हैं मेन दिशाएं: पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, जिस जिस भी सीक्वेंस में आप रखो। लेकिन वास्तु के अंदर हम 16 दिशाओं की बात करेंगे। कितनी दिशाओं की? 16। 16 दिशाओं, 16 डायरेक्शंस की हम बात करेंगे। और हर दिशा का एक एट्रीब्यूट है, हर दिशा का एक कारक है, हर दिशा किसी एक चीज को बताती है आपके जीवन में। इस पे हम दो तरीके से बात करेंगे। एक तो हम वो बात करेंगे जो ट्रेडिशनल वास्तु में यूज होती है, एक हम उस तरीके से बात करेंगे जो आज के मॉडर्न वास्तु में यूज होती है। ट्रेडिशनल में यानी कि जो हजारों, 2000, 3-4 हजार साल पहले जो वास्तु यूज होता था, उसमें किन किन क्या क्या चीजें बताई गई हैं उन डायरेक्शंस की, और आज के हिसाब से क्या क्या हो सकता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करिए, लिखिए, मतलब स्टार्ट क्या करिए, लिखिए आप, ये लिखिए, आपको ये महत्वपूर्ण है लिखना। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, NNW, NNW, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। हिंदी में भी कोई लिखना चाहेगा या इंग्लिश में चलेगा ऐसे, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट? आसान रहेगा इंग्लिश में, मतलब NNW ऐसे करके आपको याद कर। इसके आगे लिखिए जल। क्या लिखना है? जल। जल। जल, वाटर एलिमेंट। यानी कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट का जो तत्व है वो है जल तत्व। ठीक है। यहां से हम किन किन चीजों का विचार करते हैं? ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो ट्रेडिशनल वास्तु में किया जाता है, जो पौराणिक वास्तु में किया जाता है। तो वो लिखो आप, रति कक्ष। क्या लिखना है? रति कक्ष। रति कक्ष समझते हो आप? नहीं? ब्रैकेट में लिख लो बेडरूम। और बेडरूम भी ये कौन सा लिखना है? ये बेडरूम वो है, रति कक्ष उसको बोलते हैं जब हस्बैंड और वाइफ वहां पर जाते हैं संतान उत्पत्ति के लिए, सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए। दैट इज रति कक्ष। रात्रि की क्रियाओं के लिए जो कक्ष यूज होता था वो होता है रति कक्ष। लिखा आपने जी। NNW, और वहां पे लिखा आपने रति कक्ष, और वहां का तत्व लिखा आपने जल। उससे जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप लिखेंगे नॉर्थ, उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में तत्व लिखेंगे आप जल। कौन सा तत्व? जल तत्व। और यहां पर लिखेंगे आप अवसर, अपॉर्चुनिटी, अवसर। और ब्रैकेट में लिखेंगे द्रव्य स्थान। द्रव्य स्थान जहां पे लिक्विड रखा जाता हो। कौन सा स्थान? द्रव्य स्थान, जहां पे लिक्विड रखा जाता हो, जहां पे पानी रखा जाता हो या कोई भी ऐसी वस्तु रखी जाती हो जो लिक्विड फॉर्म में है। उसके आगे लिखिए आप NNE, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तत्व लिखेंगे आप जल। तत्व लिखेंगे आप जल। और ये लिखेंगे औषधि कक्ष। कौन सा कक्ष? औषधि कक्ष, जहां पे दवाइयां रखी जाती। आगे लिखेंगे नॉर्थ ईस्ट, NE, नॉर्थ ईस्ट।
इसको लिखेंगे आप जल तत्व। तत्व कौन सा है? जल है। और यहां पर होता है देवालय, मंदिर। क्या होता है? देवालय, मंदिर, पूजा स्थान, जिसको आप ईशान कोण कहते हैं। इसके आगे लिखिए आप ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ENE, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। यहाँ का तत्व लिखेंगे आप वायु, यहां से वायु स्टार्ट हो। यहाँ पे आप लिखेंगे सर्व कार्य, हर प्रकार का कार्य यहाँ पर किया जा सकता है। हर प्रकार का कार्य यहाँ पर किया जा सकता है। टॉयलेट की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा मत कर देना कि टॉयलेट भी करो यहाँ पर, मतलब वो नहीं। आगे लिखिए ईस्ट। क्या लिखा? ईस्ट। यहाँ पर वो, ये तत्व है वायु का। कौन सा तत्व है? वायु का। वायु तत्व है यहाँ पर। ये है स्नान का स्थान, नहाने, नहाने का स्थान। नहाने में और उसमें टॉयलेट में अंतर है। बाथरूम है ये, मतलब वॉशिंग एरिया है, वो नहीं है, मतलब टॉयलेट वाला जगह नहीं है ये। तो स्पेसिफिक रहना। आगे लिखिए ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ESE। ये है दही मंथन। क्या है? दही मंथन। वो आपने देखी है, वो मधानी जो आती है जिसमें दही निकाला जाता है, दूध जिससे मक्खन निकाला जाता है, जो चलाते थे हाथ से, ये वो यस। स्थान, दही मंथन वाला। यहाँ पे दूध से दही और दूध से घी निकाला जाता है, यानी कि वो चर्निंग वाली एक्टिविटी होती है, चलाने वाली। सर वायु अब जो तत्व। अब वायु तत्व है। अब जो व्यक्ति अपने घर के इस स्थान में सोएगा, वो 24 घंटे सोचता रहेगा, रात में सोता हुआ भी सोचेगा। दिन में तो सोचेगा ही सोचेगा, रात में भी सोचेगा, पूरी रात सोचेगा, कभी सो नहीं पाएगा वो, सिर्फ सोचता रहेगा सपने में। चलो जी, अगला है साउथ ईस्ट, SE। क्या है? साउथ ईस्ट। तत्व है ये अग्नि। तत्व है अग्नि। यहाँ पे लिख लीजिए रसोई घर। क्या? रसोई घर। यहाँ पे खाना बनेगा। इसके आगे चलिए, SSE, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। ये है घृत कक्ष। घृत कक्ष मतलब कि आपके मक्खन रखने का या आपके घी रखने का स्थान। वहां पे निकाला कहाँ पर? ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में निकाला और रखा कहाँ पर? साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में। जो सर चीजें ये हम लिख रहे हैं ना, इनका बहुत मीनिंग है। हम आगे समझेंगे जब इनके डिटेल में एट्रीब्यूट पढ़ेंगे आज के हिसाब से, तो इनका बहुत इंपॉर्टेंस है इन चीजों का। घी से क्या हो सकता है इस स्थान पर, घी का सर क्या यूज है? सर जी, क्या करने का स्थान है ये? घी रखने का। साउथ, साउथ, बेडरूम, सोने का स्थान। सॉरी सर, बट इसका तत्व अग्नि है सर, आपने मेंशन नहीं किया शायद। हाँ जी, अग्नि है, अग्नि। साउथ ईस्ट अग्नि है, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट अग्नि है, साउथ भी अग्नि। तीनों ये दिशाएं, साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट यानी कि SSE और साउथ, अग्नि तत्व है यहाँ पर। और साउथ की जो पोजीशन है वो है सोने की, बेडरूम।
अगला लिखिए साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। यहां का तत्व है पृथ्वी। कौन सा तत्व है? पृथ्वी तत्व। और ये स्थान कौन सा है? मल त्याग, डिटॉ डिटॉक्स करने का है। मल त्याग यानी कि टॉयलेट करने की जगह ये है। आगे चलिए, साउथ वेस्ट। इसका भी तत्व है पृथ्वी। ये है शस्त्रागार, जहां पर हथियार रखे जाते हैं, जहां पे आपके अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं। अब वो अस्त्र शस्त्र पेन पेंसिल भी हो सकते हैं, वो लाठी भी हो सकती है, वो बंदूक भी हो सकती है, वो बुक भी हो सकती है, वो कोई भी शस्त्र हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपका कार्य क्या है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आप कुछ बोल रहे हैं शिल्पी जी, लेकिन म्यूट है आपका। बुक भी हो सकती है क्या? बुक, किताबें? हाँ बिल्कुल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ये तो अभी हम ट्रेडिशन के हिसाब से कर रहे हैं ना, जो ट्रेडिशनल है, जो एंशियंट वास्तु है उसके हिसाब से कर रहे हैं। अब मॉडर्न वे में क्या क्या चीजें कहाँ पर क्या रखनी है, कैसे अलाइंड होना है, और सब कुछ एक एक करके करें। अब जी नेक्स्ट चलिए, हम चलेंगे वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में। नेक्स्ट डायरेक्शन वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। ये है अध्ययन कक्ष, स्टडी रूम। आपने बहुत सुना होगा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट में रूम बना दो पढ़ने के लिए, नॉर्थ में बना दो, इधर मुंह कर लो, उधर मुंह कर लो, सुना होगा सबने। बेस्ट पढ़ने के लिए जगह है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। सर सर ये पृथ्वी तत्व है। नहीं, ये आकाश तत्व है। तत्व इसका लिखिए आप आकाश। इसका तत्व है आकाश। अब आगे चलिए, वेस्ट, पश्चिम दिशा में पहुंचिए। तत्व है आकाश। ये है भोजन कक्ष, जहां पे भोजन किया जाता है। बना कहाँ था? बना कहाँ था? रसोई घर कहाँ लिखा था हमने? साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट। भोजन कर क्या रहे हैं हम? कहाँ? वेस्ट में। आगे चलिए, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट है रुदन कक्ष। कौन सा कक्ष है? रुदन कक्ष। रुदन कक्ष समझते हो आप? रोने का स्थान, यस। जहां पे रोया जाता है। या आपने उसमें रामायण में देखा होगा, जब कैकेयी राम को कोप वनवास भवन। देने के लिए जाती हैं, कोप भवन। कैकेयी। कोप भवन। उपभवन। हाँ, सर जो भी आकाश यहाँ रहे, जो भी तत्व। यहाँ रहेगा वो उसी हालत में होगा। सर आकाश तत्व। आकाश तत्व। कुछ लोग आपने देखा होगा ना, बिल्कुल डिप्रेस, हेल्थ भी खराब, पूर्ण रूप से डिप्रेस्ड, सारी समस्याएं, दिन भर रोते राते, मतलब इस तरीके से रहना, मतलब वो इस जोन में हो सकते हैं, या ये जोन बिगड़ा हुआ है उनके घर। आगे चलिए, कौन सी रह गई? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, ये है सहयोग। क्या है? सहयोग, सपोर्ट। हो गई? काउंट करो, 16 की सर 16 ये डायरेक्शंस हो गई। स्पेस एलिमेंट, आकाश तत्व। सर ये जो आपने अभी बताया। नॉर्थ वेस्ट आकाश तत्व।
काउंट कर लो, 16 की 16 डायरेक्शंस हो गई आपकी। यस सर। यस सर, 16 हो गई। ठीक।